सो हेलो गाइस, ये मेरा नई वीडियो जिसमें बातें हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में। जीटीएल इंफ्रा जो 6 जून को प्राइस चला था 1.55 रुपीज़ का, और 28 जून को प्राइस हो गया 3.25 रुपीज़ का, मतलब कि ऑलमोस्ट 100% के ऊपर का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अपर सर्किट पर पैसे लगा रहा है मार्केट बीच बीच में। ठीक है, तो जीटीएल जो है बार बार अपर सर्किट लगा रहा है। ठीक है, और कंटिन्यूसली कुछ 10-15 दिन से 20 दिन से अपर सर्किट लगा के इसने अपना प्राइस को इतना कर लिया और 100% के ऊपर का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो 52 वीक का हाई जो है 3.27 का है, करीब आ चुका है अभी। तो इस कंपनी के बारे में हम सब जानेंगे, देखेंगे कंपनी जो अभी अपर सर्किट लगा रही है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपने किया है तो कहाँ तक करे और कब आप एग्जिट ले। ठीक है, कब प्रॉफिट बुकिंग करे और क्यों इतना अच्छा खासा रैली आया है इसके अंदर, जो प्रॉफिट बुकिंग जो अपर सर्किट दिख रहा है आपको वो क्यों आया है और कहाँ तक जाएगा, और ये कई ऑपरेटर गेम तो नहीं है, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो, तो पहले तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हाल ही में बात की हुई थी, क्या बजट डे में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ होता है तो इस कंपनी को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये देखेंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा का रिजल्ट जो था Q4 रिजल्ट, तो वो 214 करोड़ का लॉस दिखाया था। ठीक है, और सेल्स जो था वो भी डाउन हो गए थे 4% से। प्रोमोटर होल्डर्स की बात करें तो 3.28 की थी, और पब्लिक रिटेलर्स जो थे वो 96% के थे। ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3.33 एंड एफआईआई की बात करें तो 0.12। ठीक है, तो ये चीज़ तो देखा जाए तो रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और प्रोमोटर होल्डिंग भी 3.28 की है, तो कम है। ठीक है, और सेल्स भी डाउन हुए, रिजल्ट भी खराब आया, इसके बावजूद भी ये हमें अपर सेक्टर में दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से कुछ तो कारण है, वो भी देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर बुक हाई चल रहा है, इस वजह से ये चल रहा है। ठीक है, ये अपर सेक्टर देखने मिले वो ऑर्डर बुक हाई हो गया है, और एलआईसी ने भी अपना एक स्टेक लिया है इसके अंदर 3.33% का, मतलब कुछ इतना शेयर्स का स्टेक लेते हुए एलआईसी, और इसको अपर सेक्टर में लगा दिया है। ठीक है, तो ये कारण है, और बीओबी का स्टेक 5.68% का है। ठीक है, और तो ये कुछ कारण की वजह से हमें अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है, और कुछ अंदर की बात हो सकती है जो बजट डे के बारे में भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो देखते कंपनी का कुछ फंडामेंटल, क्या कंपनी आगे और कितना हमें इम्प्रूव दे सकती है, क्या कंपनी फ्यूचर ग्रोथ में कितना हो सकती है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो, पी रेशियो पीबी रेशियो सब कुछ जो भी है वो नेगेटिव चलता नजर आ रहा है कंपनी का। ठीक है, और हम सीधे बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के, और इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कांस्टेंट है 1400 करोड़ के ऊपर, मतलब 1400 करोड़ का ही आ रहा है कुछ सालों से। ठीक है, नेट इनकम की बात करें तो डिक्रीज नजर आ रहा है, वो भी हाफ ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, इसके आधा जितना तो नेट इनकम है वो लॉस में चल रहा है। ठीक है, अभी वो क्यों, वो देखते ही इधर। बैलेंस की बात करें, टोटल एसेट्स जो 4000 करोड़ के ऊपर हुए। ठीक है, और वो भी डिक्रीज होते नजर आ रहा है, एसेट्स बिक रहे। ठीक है, वो बेचने पड़ रहे, क्यों बेचने पड़ रहे? ये लायबिलिटीज जो है वो 8000 के ऊपर है गाइस, इससे डबल की लायबिलिटी से, मतलब कंपनी बहुत डेप्ट में है, उनको डेप्ट चुकाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, और वो इंक्रीज की जरूरत है, ये उल्टा होना चाहिए, एसेट की एसेट इंक्रीज होना चाहिए और डेप्ट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी जो लायबिलिटीज है वो बढ़ते जा रही है और एसेट्स जो कम होते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है इसके लिए। कैश फ्लो की बात करें तो 400 करोड़ के ऊपर कैश फ्लो उनके पास है, कंटिन्यूसली इतना रह रहा है। ठीक है, तो वो तो पता नहीं क्या यूज़ हो रहा है इसका। फंड टारगेट फॉर होल्डिंग, अभी देखो अगर आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, इसको होल्ड करके रखे हो, जो 1 रुपये से खरीदा है फिर 1-2 रुपये से खरीद के रखा है, उनके लिए क्या है ये। ठीक है, उनके लिए देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग अभी तो नहीं करना है, क्योंकि देखो कंपनी का जो बैलेंस शीट से एसेट्स, इनकम है, इनकम सोर्स है, सब चीज़ें हैं ना वो ख़राब चल रही है। ठीक है, बहुत ख़राब चल रही है, मतलब क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो है वो बन रहा है 1400 करोड़ का, लेकिन नेट इनकम बनी नहीं रहा है, इनका जो अर्निंग सोर्स है वो बंद है। ठीक है, उनको जो पैसा आ रहा है वो देना पड़ रहा है सीधा सीधा लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, एसेट्स को बेच के भी देने पड़ रहा है, तो वो एक चीज़ है कि लाइबिलिटीज जब कम होगी ना, बहुत कम हो जाएगी, इनसे कम हो जाएगी, तब जाके एक कंपनी एक अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करेगी। रेवेन्यू के बाद इनकम सोर्स बनेगा इनका, तो इनकम सोर्स से वो काम वगैरह आगे कर सकती है और कंपनी को इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। अभी ये देख के तो कंपनी इन्वेस्ट, मतलब जो भी इन्वेस्टर आए ये देख के तो नहीं आए। ठीक है, ये देख के तो इनको निकलना चाहिए यहाँ से। तो क्या कब बन सकता है इसके अंदर आपका जो, अगर आप होल्ड करके रखे हो 1 रुपये से 2 रुपये से, तो आप क्या करना, ऑपरेटर के साथ एक जाओ, ऑपरेटर से एक बैठी गंगा में हाथ धो। ठीक है, मतलब कि जो अभी प्राइस चल रहा है उनका जो अच्छा खासा मूव मिल रहा है 100% का इंप्रूव हो चुका है, तो क्या करना है ना, आपको टारगेट फिक्स करना है, मतलब 4 रुपये तक का आता है तो आप, ठीक है चलो रेंडो 4 रुपये तक आके आप नेक्स्ट टारगेट पे जाओ। नेक्स्ट टारगेट 5.65 का है। ठीक है, उसका अगला टारगेट 8 रुपये का है, उसका अगले 14 रुपये का। ठीक है, तो ये टारगेट से आपके लिए, तो क्या करना है ना, अगर आपको कोई भी डाउन साइड दिखे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिखे, या फिर आपको लगे कि हाँ वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर बुक कम हो रही, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना। देखिए अगर जो बंदा अभी खरीद रहा है 3.25 पे खरीदना चाहता है, अभी के प्राइस पे करना चाहता है, तो खरीदो, लेकिन
एक फ्लो में खरीदो, ठीक है। जैसे कि आप बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते अब आप चाहोगे कि 4 रुपये तक जाए, 6 रुपये तक होल्ड करूँगा, नहीं। आपको क्या करना है, वाइसली आना है, ठीक है, समझ के आना है। और सब, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत रिस्की है अभी के लिए, ठीक है, बहुत रिस्की है, क्योंकि डाटा बहुत खराब है और कंपनी कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था आपके लिए टारगेट। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो नए मार्केट में तो खरीद सकते हो, लेकिन आप टारगेट के सिवाय जाना, ठीक है, उसके बाद मत जाना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था कि जीटीएल का कुछ जीटीएल के बारे में कुछ बड़ा वीडियो, जिसमें हमने एनालाइज वगैरह कर लिया और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।